So hello everyone, welcoming you to another video of class 9 chapter 3 coordinate geometry exercise 3.1. Before moving to exercise 3.1 थोड़ा previous classes को चीज़ें याद करते हैं, है ना। हमने बार ग्राफ बनाना सीखे थे, कुछ प्लॉट करना सीखा था ना चीज़ों को, है ना। कुछ प्लॉट करना सीखा था, है ना, कि इंग्लिश में सबके नंबर इतने हैं, मैथ में इतना है ना, इतना हमने सीख लिया था, है ना, प्रीवियस क्लास में। कुछ बार ग्राफ्स बनाए थे, है ना, कुछ हिस्टोग्राम भी बनाए थे जो चिपक के बनते थे, इनके बीच में स्पेस नहीं था, उन्हें हिस्टोग्राम कहते थे। ये मत कहना कैसे कैसे पढ़ा रहे हो, इसको हिस्टोग्राम कहते थे, हाँ। अब समझते हैं, हमारे पास एक वॉल है, आप अपने घर की कोई भी वॉल ले सकते हैं। जैसे ये हमारे पास ये हमारी वॉल है, अब इस पे कोई सोचो एक फोटो फ्रेम लग रहा है। वॉल तो सीधी होनी चाहिए ना। क्या मैडम, आप तो कंस्ट्रक्शन ही गिरा दोगे हमारे घर का, है ना। तो वॉल पे एक हमारी क्या लग रही है, ऊपर से थोड़ी फोटोग्राफ लग रही है ना, अपनी फोटो, है ना, किसी की भी एक फोटोग्राफ लग रही है। तो अब इस फोटोग्राफ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई हमें टांगनी है, सोचो लग नहीं रही। तो हमने नया घर बनवाया, ये हमारे घर की एक दीवार है, हमें इस पे एक तस्वीर टांगनी है जो कि हमारी ये है। मैं इस पर तस्वीर टांगनी है और किसी ने कहा यहाँ पे टांगो, किसी ने कहा यहाँ पे टांगो। तो कैसे करेंगे, सीढ़ी लगा के चढ़ जाएंगे, फिर लगा देंगे, पहले कील लगाएंगे फिर लग जाएंगे। तो ये क्या हुआ, इस फोटोग्राफ के ये क्या हुआ, ये इसका कोऑर्डिनेट हुआ। क्या हुआ, कोऑर्डिनेट, मतलब इस कोऑर्डिनेट पे ही लगेगी वो पिक्चर, समझ रहे हो। तो समझो, तो ऐसे कोई भी चीज होती है ना, ये सोचो लग गई है ना, तो ये पिक्चर इस दीवार पे लग गई। तो अभी किसी न किसी कोऑर्डिनेट पे लगी होगी, ये पूरा क्या कहलाएगा हमारी दीवार, ये दीवार कहलाएगी प्लेन। और ये जिस कोऑर्डिनेट पे लगी है वो इसका कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोई एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा, है ना, फिर एक्स वाई यहाँ से भी एक कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट पे 4 है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई। तो अब एक्सरसाइज 3.1 पे आते हैं ना, ये हमने समझ लिया। और एक्सरसाइज 3.1 पे आते हैं ना। एक्सरसाइज 3.1 में पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब तुम्हारे पास स्टडी लैम्प है, सोच लो स्टडी टेबल और स्टडी लैम्प दोनों है। ये आपका स्टडी टेबल है, इस पे आप बैठ के पढ़ते हो, यहाँ पे चेयर में डालते हो आपको स्टडी। अब यहाँ पे आप है ना, एक साइड में आप क्या करते हो, लैंप का इस्तेमाल करते हो। तो इसकी आपको कोऑर्डिनेट बतानी है। तो जैसे ये वाली लाइन हो गई, इसको हम ये वाले पॉइंट को मान लेते हैं 0 0, ये वाली लाइन हो गई एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाले हो गए वाई कोऑर्डिनेट। अब इसके कोऑर्डिनेट बता दो, कुछ भी बता दो, कहीं भी रख सकते हैं। ये तो मैंने रख रखा है, हो सकता है नहीं मैं तो यहाँ रखूँगा, तो यहाँ रख लीजिए आप, कोई बात नहीं। कोऑर्डिनेट तो सबके डिफरेंट हो सकते हैं ना। कोई कहे मैं तो यहाँ रखूँगा, मेरा लैम्प ट्विस्ट हो सकता है, मेरे लैम्प की वो जो होती है ना नेक घूम सकती है, मैं तो अपने लैम्प यहाँ रखूँगा, यहाँ रख दो। कोई कहेगा मैं तो बीच में रखता हूँ, ऐसे बीच में रखता नहीं होगा, लेकिन कोई कहे तो सबके लिए कोऑर्डिनेट डिफरेंट हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना। सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला ज़्यादा है, तो समझिएगा, है। ऐसे क्वेश्चन सेकंड वाले जैसे पेपर में नहीं आते, है ना। सिटी हैज 2 मेन रोड्स, एक सिटी है जिसके 2 मुख्य रोड्स हैं, गली हैं, है ना, विच क्रॉस ईच अदर एट सेंटर ऑफ द सिटी। पूरी सिटी है, उसके 2 मुख्य रोड है, ऐसे काटते हैं, सेंटर ऑफ द सिटी बन जा रहा है, ठीक है ना। These 2 roads are north south and east west direction. These 2 इधर बना देते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। These are north south and east west direction। मतलब अगर कोई लाइन ऐसी है तो ऐसे होगा, सीधी लाइन नहीं है, बोर्ड पे ऐसी दिखती है, ठीक है। और ये है 2 मेन रोड,
ना सेंटर में, है ना, ठीक है, ठीक है। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन इन पैरेलल ऑफ दीज रोड्स। और भी जो छोटी गलियाँ हैं, मतलब मेन तो 2 ही रोड है, लेकिन और भी जो छोटी स्ट्रीट्स गलियाँ हैं रन पैरेलल ऑफ दीज, इनके पैरेलल ही घूमती हैं। एंड आर 200 मीटर अपार्ट, हर एक गली 200 मीटर अपार्ट है। देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में 5 ही गलियाँ हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 में। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ योर सिटी इन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट। मतलब कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में क्या रखा है, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट एक सिटी गलियाँ सेंटर में मिलती है ना, और 5 डिफरेंट सिटी है। मतलब ये हो गई स्ट्रीट 1 S1, ये हो गई S2, ये हो गई S3, ये हो गई S4, ये हो गई S5। ये सब इक्वल डिस्टेंस पे ही है, थोड़ा ये ना बोर्ड है तो इसलिए आपको अनइक्वल लग रहा होगा ना। ये 1, ये यहाँ से स्ट्रीट 1, ये यहाँ से स्ट्रीट 2, S2 है स्ट्रीट 2। अब देखो मार्कर भी गद्दा ही लगा है। स्ट्रीट 3, ये स्ट्रीट 4 और ये लास्ट वाली स्ट्रीट 5। सब 200 मीटर 1 सेंटीमीटर, मतलब 200 मीटर अलग है, तो मतलब समझ सब इक्वल ही है। वो तो आपको मेरे हिसाब से कम दिख रहा होगा क्योंकि मार्कर हल्का है ना, सही दिख रहा है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब लाइन्स है, मतलब है ना, ठीक है। सो देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन अ मॉडल, मतलब क्रॉस स्ट्रीट्स मतलब एक दूसरे को काटते हुए बहुत सारे मॉडल्स है, ठीक है, वो दिख रहे हमें, है ना। और यहाँ पे एक लाइन और लिख लूँ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 मीटर। कोई क्या पता क्वेश्चन में आगे इस्तेमाल हो, है ना। तो ये हो गया। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन ईस्टर्न। मतलब एक स्ट्रीट के 1 2 3 4 5 है, मतलब यही बोल रखा है इसमें, है ना। ईच cross street is referred in following manner. If second street running in north south direction is 5th street of east west direction, then they will form second. मतलब अगर ये यहाँ से दूसरी है और ये यहाँ से 5वीं है तो ये 2,5 कहलाएंगे। ये कह रहा है इस लाइन में। Using this convention, find in how many cross streets can be referred as 4,3। मतलब 4,3 यहाँ से 4 डिस्टेंस 1 2 3 4 और यहाँ से 3 1 2 3 डिस्टेंस, यह आ जाएगा 4,3। ये डिस्टेंस इतनी है, सबकी एक ही होगी। हाउ मैनी मतलब क्या ज़्यादा हो सकती है, नहीं, एक ही होगी। और इसमें 3,4 1 2 3 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4, तो ये हो गया 3,4। Yeah, that's all. So thank you for watching this video. Catch you up in the next one. Do not forget to share if you like the content. Tata. Bye bye. So hello guys, welcome you to another video of class 9 chapter 3 coordinate geometry exercise 3.2, right? So in this we are going to understand coordinate geometry. मुझे पता है आप सभी बार एनसीईआरटी बुक्स है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, कुछ समझते हैं ना हम, है ना, हम थोड़ा सा कुछ समझते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसी सीधी, एक ड्रॉ कर लेते हैं ऐसी, है ना। एक्सरसाइज 3.2 ही करेंगे, थोड़ा समझ लेते हैं ना, है ना। या फिर इसे भी रब कर दें, या फिर इसे भी रब कर दें, और अच्छे समझते हैं, ऐसे भी रब कर देते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में बार ग्राफ्स तो बनाई हैं। बार ग्राफ क्या करते थे, कोई प्लॉट दे देते थे, उस पर बनाते थे, है ना। वहाँ बस कोऑर्डिनेट्स होते थे, उस पर बनाते थे। अब हम कौन सी क्लास में आ गए, हम 9th क्लास में आ गए। तो इसे हम क्या कहते थे, इसे हम कहते थे एक्स एक्सिस, और इसे हम कहते थे वाई एक्सिस। इस पर हम कुछ ये होता था हमारा 0.0, इस पर हम कुछ ऐसी इमारत ऐसी बना दिया करते थे, है ना। तो ये हमारा वार ग्राफ हो जाता था, है ना। छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है।
इसकी कुछ एक्स एक्सिस थी, वाई एक्सिस थी, ये 0.0 था और ये कुछ हमारा बायोग्राफ बन जाता था इन्हीं पॉइंट से, है ना। अब हम थोड़े बड़े हुए हैं, 9th क्लास में आ गए, तो अब हमें क्या करना है, हमें बायोग्राफ नहीं समझना अभी। बायोग्राफ तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम बड़े हुए थोड़ा नेगेटिव में पढ़ते हैं। मतलब एक्स और वाई तो थे ही हमारे पास, थोड़ा रब कर दे फिर अच्छे से, है ना। एक्स और वाई तो थे ही हमारे पास, क्यों ना इस एक्स को इधर एक्सटेंड कर दें, इस एक्स को इधर एक्सटेंड कर दिया और इस वाई को नीचे एक्सटेंड कर दें, इस वाई को नीचे एक्सटेंड कर दिया, तो ये क्या हो गया माइनस एक्स एक्सिस, ये बन गया माइनस वाई एक्सिस। सेम वैसे ही प्लॉटिंग हुआ, सब कुछ वैसे ही है, बदला सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारी लाइंस बदल गई हैं, ठीक है। क्या बदल गई हैं, लाइंस। मतलब माइन एक्स को एक्सटेंड कर दिया अपोजिट डायरेक्शन, वाई को एक्सटेंड कर दिया अपोजिट। तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया ना, देखो 1 2 3 4, तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके दोनों जो होते हैं ना, सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं, तो इसमें एक्स भी पॉजिटिव में आएगा, इसमें वाई भी पॉजिटिव में आएगा, तो ये क्या होगा पॉजिटिव पॉजिटिव। ये पहली वैल्यू याद रखिएगा हमेशा एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू हमेशा वाई की होती है। ये क्या हो गया, ये क्या हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना। क्वाड लिख रहे हैं सिर्फ, है ना, क्वाड्रेंट पूरा लिखिएगा आप अपनी नोटबुक में, है ना। अब इसमें एक्स एक्सिस क्या है, इसमें अगर हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे बार ग्राफ, तो इसमें तो माइनस एक्स एक्सिस है ना। तो सबसे पहले जो वैल्यू होती है वो एक्स की वैल्यू होती है, तो ये क्या होगी माइनस। सेकेंड वैल्यू वाई की होती है, वाई इसमें क्या है, वाई इसमें पॉजिटिव है। क्या है वाई इसमें, वाई इसमें पॉजिटिव है। ये हमारे पास आ गया थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। इसमें हमारे पास एक्स क्या है, नेगेटिव है। मतलब देखिए ना, अगर बार बार हमने प्लॉट किया तो इसमें यहाँ प्लॉट होगा, तो एक्स तो नेगेटिव में है और इधर वाई पॉजिटिव में। अब इधर अगर बार ग्राफ प्लॉट करेंगे इन दो एक्सिस को मिला के, तो बार ग्राफ इधर प्लॉट होगा ना, तो उसमें एक्स एक्सिस कहाँ आएंगी, उसमें एक्स एक्सिस कहाँ आएंगी, बार ग्राफ तो ऐसे प्लॉट होगा ना, ऐसे ऐसे ऐसे। इसमें एक्स एक्सिस क्या है, नेगेटिव। इसमें वाई क्या है, इसमें वाई भी नेगेटिव है। क्या है, वाई भी नेगेटिव है। सबसे पहले एक्स, ये बहुत अच्छी है ना, सबसे पहले एक्स का लिखते हैं फिर वाई का। ये याद रखिएगा, इस पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर में आपको है ना, पहला कोऑर्डिनेट एक्स का होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई का होता है, और दूसरी ये क्या है, लास्ट कोऑर्डिनेट फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। और ये होता है, इसमें एक्स क्या है, इसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है, नेगेटिव। तो ये होती है वैल्यूज, ठीक है ना। अब थोड़ा और समझते हैं ना कि एक्स एक्सिस को अपन क्या और बोलता है। देखो बस दो ही चीज़ें लर्न करने की, एक तो मैंने बताया सबसे पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट ये। और दूसरी चीज एक्स एक्सिस का और दूसरा नाम क्या होता है, एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है, एब्सिसा। क्या होता है, एब्सिस का क्या होता है, एब्सिसा। और वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है, ऑर्डिनेट। क्या होता है, ऑर्डिनेट। सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ है इस पूरे चैप्टर में। सोचो खो गया, इतना समझ गया, सोचो पूरा चैप्टर हो गया तुम्हारा, कुछ रह ही नहीं गया है। अब एक्सरसाइज 3.2 पे आते हैं। क्या लिखा है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन एंड डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ कार्टेशियन प्लेन। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है। इस पूरे को क्या बोलेंगे, इस पूरे को कार्टेशियन प्लेन ने बताया ना, इस पूरे को हम बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन। इस पूरे को क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन, है ना। कार्टेशियन, TE, राइट, TESIA, कार्टेशियन प्लेन। दोबारा लिख देते हैं, कार्टेशियन प्लेन। इस पूरे क्या बोले, कार्टेशियन प्लेन, समझे। तो इसमें व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन of any point in Cartesian plane, x and y axis. Second, what is the name of each part of the plane formed by
दीज टू लाइन, क्वाड्रेंट, नेम ऑफ ईच पार्ट पूछा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्वाड्रेंट। राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। ये दो लाइन कहाँ इंटरसेक्ट होती हैं? 0.0, इसको ओरिजिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन, ठीक है ना, ओरिजिन। स्पेलिंग देख लीजिएगा, इंग्लिश थोड़ी पढ़ा रहे हैं, स्पेलिंग आप खुद देखिए, आप बड़े हुए है ना। अब 2 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। सी फिग 3.14 आप सभी पर एनसीईआरटी बुक है, एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। देख के ही बता देंगे। सबसे पहले x का लिखेंगे -5, फिर क्या लिखेंगे 2, -5 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट? सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? -5, फिर y का कोऑर्डिनेट 2, ठीक है। सेकंड पार्ट, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ c? c का सबसे x कोऑर्डिनेट क्या है? 5, y का कोऑर्डिनेट -5, ठीक है, ठीक है। And the point identify by coordinate -3 and -5 E। थर्ड का आंसर क्या है? E। ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इस वाले प्लॉट पर लाई कर रहा है, जो E है ना। फोर्थ, द पॉइंट आइडेंटिफाई 2 and 4। 2 मतलब एक्स एक्सिस में पॉजिटिव, मतलब समझे ना, 2 एक्स एक्सिस में पॉजिटिव, और 2 और -4। 2 यहाँ पे आए तो -4 कहाँ आएगा? -4 नीचे आएगा, ऊपर तो पॉजिटिव है, नीचे आएगा तो यहाँ पे 2 -4 जी। क्या है? जी, है ना। वी देखो देखो ये आ गया ना। द एब्सिसा ऑफ, अगर स्पेलिंग गलत हो तो आप सब लोग सही कर लीजिए, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, स्पेलिंग सही है। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, मतलब पॉइंट डी का एक्स एक्सिस, एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस, पॉइंट डी का एक्स एक्सिस क्या आएगा? 6, है ना। फिर 6th क्वेश्चन है, तो ऑर्डिनेट, देखो अब वाई एक्सिस पूछा, ऑर्डिनेट ऑफ एच, ऑर्डिनेट ऑफ एच -3 क्या है? -3। फिर ऑर्डिनेट हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ एल, एल कहाँ? ये रहा। तो एल का कोऑर्डिनेटर x पे 0 है, y पे 5 है, 0,5 0,5। अगर कोई नंबर लाइन पे है तो उसका कोऑर्डिनेटर कोई भी, अगर इस वाली या फिर इस वाली पे है तो उसका कोई एक कोऑर्डिनेट 0 होगा, अगर डायरेक्ट नंबर लाइन पे है तो। कोऑर्डिनेट ऑफ एम, एम में भी x कोऑर्डिनेट है -3, 1 2 3, x कोऑर्डिनेट है -3 0। ये है आपके आंसर्स, ठीक है। अगली एक्सरसाइज पे आता है, एक्सरसाइज 3.3 कि नेक्स्ट में कराएं, इसी में कर लीजिए, बहुत छोटी सी, बहुत अच्छी है ना। अब इसी को 3.3 कर देते हैं, समझ गया ना। यही चीज़ है, क्वाड्रेंट्स याद कर लीजिए, इनकी वैल्यू ये याद कर लेंगे, ये वाला पॉजिटिव होता है, ये वाला प्लस, ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ये वाला नेगेटिव नेगेटिव होता है, ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और कुछ भी नहीं है। एब्सिसा ऑर्डिनेट याद कर लीजिए, पूरा नंबर है। हाँ, अब यह इन विच ऑफ द क्वाड्रेंट और विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स लाई। देख के बता दोगे, लेकिन कॉपी में आपसे आपकी मैम कह सकते हैं कि बना के करिए, ठीक है ना। -2 4, -2 मतलब इधर तो आ नहीं रहा, इधर आ रहा, -2 4 मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। ऐसे कर लीजिएगा। और सेकंड वाला है, प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई इन द गिवन फॉलोइंग प्लेस चूजिंग सूटेबल डिस्टेंस। प्लॉट करना है भाई, एक्स की वैल्यू अगर जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट प्लॉट करेगा -2 और -1, है ना। तो -2 और -1 यहाँ पे आएगा, ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे डॉटेड लाइन दिखाना, यहाँ से ऐसे डॉटेड लाइन दिखाना, यहाँ पे लिखना -2, 1 1 है, एक्स की वैल्यू -2, यहाँ वैल्यू 1। समझे? हो गया चैप्टर। पूरा में से पूरा नंबर है, इसमें आप में से किसी का भी एक भी नंबर नहीं करना चाहिए, समझे। पॉइंट्स टू रिमेंबर और पढ़ दें क्या, कि पॉइंट्स टू रिमेंबर के लिए अलग वीडियो बनाए? पढ़ ही देते हैं, बहुत बहुत ईजी चैप्टर। टू लोकेट द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एन पॉइंट इन अ प्लेन वी रिक्वायर 2 परपेंडिकुलर लाइन्स, वन इज हॉरिजॉन्टल अदर वन इज वर्टिकल। एक्स और वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई भी एक
ये समझो बोर्ड है, एक पूरी दीवार पे ही है। अगर इसका कोऑर्डिनेट इस दीवार के सर्कमफेरेंस के हिसाब से निकालें तो क्या आएगा, वो इसका क्या वो पॉइंट होगा। एक एक्स और वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ की जाएगी, उसके हिसाब से इसका बोर्ड का इस पूरी दीवार पे बताया जाएगा। अपने जहाँ से आप पढ़ो वहाँ से वो देखिए अपना एक दीवार, उस पर कुछ ना कुछ तस्वीरें टंगी रही होगी। तस्वीर ना भी टंग रही हो तो कुछ ना कुछ तो रखा हुआ है, कील गड़ रही हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स देखिए ना। तो ये है पहला, ये दिस प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट प्लेन एंड द लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, बहुत इजी। क्या बोला, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, है ना। और क्या बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, है ना। थर्ड पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, वर्टिकल मतलब ऐसे। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस and the vertical line is called y axis. The point of intersection of x and y is called origin. क्या लिखा है, origin। क्या लिखा है, origin। ठीक है ना, ये होती है स्पेलिंग। इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, स्पेलिंग में ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। हाँ 6 the distance of point y axis is called x coordinate और abscissa। अब देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। मतलब वाई कोऑर्डिनेट का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से क्या बोलेंगे, या तो एब्सिसा बोलेंगे और क्या बोलेंगे, या तो एब्सिसा बोलेंगे या क्या बोलेंगे, कहाँ गया पॉइंट, हाँ, या तो एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे। एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। ठीक है। 7 पॉइंट, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट एक्स and the ordinate of point y is called xy, is called coordinate of a point। ठीक है, मतलब वही बात है। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है तो क्या लिखेंगे, x और y। अगर सोचो ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट आपको 5 है, तो इसमें कैसे लिखेंगे, सबसे पहले x 1 सेकंड 5, ऐसे ऐसे बार ग्राफ की तरह ही है, बस पॉइंट्स रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। फिर है द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0,0। Yes, एक लाइन और the coordinate of point x axis are from x, 0 and the point on the y axis is 0, y। मतलब कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे आ रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट कोई वैल्यू होगा और y कोऑर्डिनेट 0 होगा। कोई भी पॉइंट अगर y कोऑर्डिनेट पे आ रहा है तो उसका एक x 0 होगा और y 5 भी होगा, समझे। मतलब y जो वैल्यू होगी वो होगा। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देता है, जो कि ये है सामने। इफ x डज नॉट इक्वल्स टू y देन एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू वाई एक्स एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई एक्स इफ x इक्वल्स टू वाई। दोनों इक्वल हैं तो ही इक्वल कहलाएंगे, इक्वल नहीं है तो इक्वल नहीं कहलाएंगे। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टाटा, कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन।